ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन में ना हम लगभग एंड पे खड़े हैं। मुझे लग रहा है कि आपको पहली ऑपरेशन अच्छा था, थोड़ा सा अच्छे का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा हो कि या कोई हाई लेवल का था इसलिए अच्छा था, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि मुझे करवा लेना चाहिए, इसलिए एक ऑपरेशन ले लेते हैं और फिर एक कंपोजिशन टेबल बची हुई है वहाँ डिस्कस कर लेते हैं और बाइनरी ऑपरेशन बोर्ड लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना किसकी बात कर रहा हूँ, जस्ट बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ कि बोर्ड लेवल का उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। आप प्रैक्टिस कितनी करते हो कितनी नहीं करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप बोर्ड का परफॉर्मेंस फिर कितनी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बाइनरी ऑपरेशन में कल बात हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी और इनवर्स, आइडेंटिटी और इनवर्स। हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमने ये बात की थी कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो जनरली हमने कहा था कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा किसी भी सेट के कॉरस्पॉन्डिंग यदि वो सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ उस आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करो और किसी भी कीमत पे सेट के एलिमेंट की वैल्यू में कोई चेंज ना आए तो उसे मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कहता हूं। जैसे अगर जनरली कहूं कि 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 ही आए तो 1, तो यहां पर 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और यदि मैं ये कहूं कि 4 में क्या ऐड करूं कि 4 ही आए तो मैंने 0 ऐड किया तो 0 यहां क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। मींस यदि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करने पर पहले वाले नंबर या दूसरे वाले कॉरस्पॉन्डिंग को, तो आप पे डिपेंड करता है आप किसको आइडेंटिटी और आप किसको किसी सेट का एलिमेंट लेना चाह रहे हैं। मैं कहूं कि अब देखिए अगर 1 को मैं कहता एलिमेंट है तो 4 इसकी आइडेंटिटी थोड़ी है क्योंकि रिजल्ट के बाद वापस 1 तो आया ही नहीं। अगर मैंने ऑपरेशन 4 के साथ किसी नंबर को ऑपरेट कर वापस 4 आ गया तो जो दूसरे वाला नंबर था वो आपका क्या कहलाया, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाया। अब कहता है हमने बात की थी इनवर्स की। इनवर्स क्या है, किसी भी नंबर के साथ जब आपस में किसी दो नंबर को ऑपरेट किया, ऑपरेट के बाद रिजल्ट कहते आइडेंटिटी आ गया तो दोनों ही नंबर एक दूसरे का इनवर्स कहलाए। जैसे 4 में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी आई, यानी कि 4 में क्या ऐड किया कि 0 आए तो -4, तो -4 का एडिटिव इनवर्स कहलाए। ऐसे ही 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए 1/4 तो 1/4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाए। अब कहोगे कि 0 क्यों आए सर, 0 इसलिए आए क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और 1 इसलिए आए क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। फिर भी जितनी डिटेल से प्यार से बातें करनी थी कल कर चुके हैं, आज और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। हम बात कर रहे थे आपकी बुक का एक क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, मेरे पास जो बुक है उसमें 15 क्वेश्चन है और ये कहता है कि मेरे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, नेचुरल नंबर पे। बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे और वह इस ढंग से है कि A ऑपरेट B करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B। इसका मतलब समझ लेना थोड़ी देर, अभी आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, क्या आइडेंटिटी है या नहीं है, सब कुछ बता है। कहता है इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव, इट एसोसिएटिव और क्या आइडेंटिटी, डज इट हैज आइडेंटिटी, यही मांगा ना। हाँ, ये कहता है देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी और ये कहता है फिर आगे कहता है आल्सो फाइंड 24 ऑपरेट 18। ये कहता है इसका रिजल्ट भी बताइए फाइनल। आ जाइए, ये कहता है यदि मैं A ऑपरेट B करूं तो रिजल्ट HCF ऑफ A एंड B आई। इसका मतलब समझना, जैसे मान लेते हो मैंने 2 और 4 दो नेचुरल नंबर ले लिए, 2 और 4
2 एंड 4। इसका मतलब 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 2। 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम कितना आया 2, वो निकाल के देख लेना आपको जैसे निकालना आता है। कितना आया 2, तो 2 और 4 2 ऑपरेट 4 रिजल्ट आया 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि किन्हीं नंबर को ऑपरेट करूं तो ऑपरेट के बाद जो रिजल्ट लिखना है वो रिजल्ट उनका एलसीएफ लिखना। जैसे अगर बाय चांस मैं कह दूं 2 ऑपरेट 3 कर रहे हैं, 2 ऑपरेट 3, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना है 1 ना, तो आंसर 1 आया। क्या आया 1। तो ये कहता है यदि इस पे अगर मैं इस टाइप का ऑपरेट लगाऊं तो उसके बाद चेक करके वो कम्यूटेटिव है क्या वो एसोसिएटिव है। वैसे कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी है, कारण क्योंकि एचसीएफ का हिसाब किताब तो ऐसे ही होना है। एचसीएफ को या एलसीएम हिसाब किताब सेम प्रोसीजर से होना है। जरा चेक कर लेते हैं मैथमेटिकली आ जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। स्टेटमेंट ने क्या कहा था कि भाई कोई दो नेचुरल नंबर लो, उन पे ऑपरेट लगाओ और ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आंसर क्या लिखो जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उस अगर ऐसा होता हो तो चेक करो क्या वो कम्यूटेटिव है, क्या एसोसिएटिव है, क्या आइडेंटिटी है वगैरह। चलिए आ जाइए अपना काम करते हैं। ये कहता है सबसे पहले फॉर कम्यूटेटिविटी, पहला हमने क्या लिया for commutativity, if sorry for commutativity A operate B is equal to B operate A for all A B belongs to N, क्योंकि नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे थे। तो ये तो डेफिनेशन है कम्यूटेटिव में A ऑपरेट B is equal to B ऑपरेट A होना चाहिए। जिस भी सेट की आप बात कर रहे हो उसी पे। यहाँ सेट किसका लिया था नेचुरल नंबर का, तो यहाँ एलिमेंट किसके लिए नेचुरल नंबर। नाउ आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे A ऑपरेट B इज इक्वल टू HCF HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B। इसका मतलब HCF ऑफ B एंड A निसंदेह, क्योंकि भाई HCF A और B का लिख लो या HCF B और A का लिख लो, बात तो बराबर ही रहनी है। ये तो है नहीं 2 और 4 का HCF निकालोगे तो कुछ हो रहा है, और फिर 4 और 2 का निकालो तो कुछ हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ HCF A और B का निकाल लो या HCF B और A का निकालो बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है अगर HCF ऑफ B और A है तो इसका मतलब ऑपरेट क्या है B ऑपरेट A। सही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड छोड़ ही दो। here से start now A operate B is equal to HCF of that is equal to that, this shows that it is commutative, this shows that therefore it is commutative। हो गया भाई, क्योंकि A operate B is equal to B operate A आ गया। तीसरी बात किसकी आई for associative, for associative A operate B operate C is equal to A operate B operate C। कोई भी किसी से स्टार्ट करते देख लेते बराबर है कि नहीं, स्टार्ट करते में इसी से स्टार्ट करो। चलो आज स्टार्ट करते हैं, करें for all A B C belongs to natural number, ये लिखना मत भूलना। चल आगे बढ़ते हैं। Okay, it implies that now A operate B operate C, इसी से स्टार्ट करें। इधर का मूड नहीं था उधर से उठा लिया, आपका मूड इधर से उठा लेना, आपके मूड पे डिपेंड करता है, और मैथ वैसे भी मूड पे ही चलता है। चलिए A ऑपरेट B इक्वल टू कितना है भाई, पहले ब्रैकेट्स का ऑपरेशन खुलता है ना, जब ब्रैकेट्स का ऑपरेशन खोला तो ये आया HCF AB, HCF ऑफ AB ऑपरेट किसके साथ C के साथ, C के साथ, यही हुआ ना। A ऑपरेट B का हिसाब किताब तो ये हो गया, बाकी ऑपरेट C है जित पड़ा है। अब फिर क्या हुआ, ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स के साथ अगर मुझे ऑपरेट करना है तो क्या
इक्वल टू, ध्यान से सुनना जरा मैंने क्या लिखा, HCF ऑफ किसका, पहला और दूसरा, यानी कि HCF AB और C, ये लिखा गया HCF ऑफ AB और C, HCF AB ऑपरेट C। अगर A ऑपरेट B, फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेट सेकंड एलिमेंट, क्या लिखना था, HCF ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A और A सेकंड एलिमेंट, HCF ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, दिस इज इक्वल टू HCF। अब आ जाओ जरा, HCF फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान से सुनना, HCF ऑफ AB, अब मुझे ये पता है कि मुझे हर हाल में A को बाहर लेके जाना ना, एक कॉलम लेके जाना है। अब HCF किसका, HCF और HCF का, थोड़ा सा प्यार से समझना, HCF ऑफ AB और C। अब एक बात बताओ जरा यार, सिंपल सी बात, मेरे पास तीन नंबर है, 1 2 1 4 1 6। मेरा मूड क्या हुआ, मैंने इन दोनों का HCF निकाल लिया। क्या निकाल लिया, HCF। इन दोनों का HCF निकाला, मेरे पास HCF आया 2, दूसरा एलिमेंट क्या बचा, 6। अब फिर इनका मैंने HCF निकाला, कितना आया, फिर अगेन 2 ही आया ना। नहीं समझ भाई, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने 3 का पेयर लेना था HCF में, मैंने क्या किया, पहले HCF निकालना था ना, HCF तो एक तरह से 3 एलिमेंट का हो गया। मैंने क्या किया, पहले 2 एलिमेंट्स का HCF निकाल के अब उस HCF का HCF तीसरे एलिमेंट के साथ ले लिया। जानते क्यों, क्योंकि मैं यही करने वाला, क्योंकि HCF है किसका, अंदर वाले 2 एलिमेंट्स के HCF और तीसरे के HCF का HCF आना है। नहीं समझे अभी भी, नहीं समझेगा कोई बात नहीं, आज ही वापस उसको लिखता हूं। एक बात इसको बाद में देखें, हमने क्या किया, हमने मेरे पास 3 नंबर है A B और C, इसका वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 6। अब देखो जरा उसी बात में लिखा, मैंने लिखा HCF। अब क्या, HCF 2 और 4 और ये 6। एक बार देख लो आपके इसमें कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 4 थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो ले लेते हैं थोड़ा सा और वहां तक घुमा देते हैं, थोड़ा सा हो ही गया, लगभग हो गया, चलिए हो गया। अब आ जाओ ABC में, देखिए इस वाला रिजल्ट वहां लेके जा रहा हूं ताकि प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ में आए, वरना ABC में कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा भी होता है क्या, होता है, ऐसा ही जैसा कर रहा, देख मैंने क्या किया, अब HCF निकाला था इस अंदर वाले जुगाड़ का, मैंने क्या किया, पहले इस अंदर वाले सिस्टम का HCF निकाल दिया, HCF ऑफ 2 और 4 कितना आया, 2। अब देख HCF तो निकल गया ना इसका, यानी कि ये अब खत्म, क्या बना, 2 और 6, अंदर वाले को सोल्व कर दिया। अब 2 और 6 का HCF निकालना है, अब 2 और 6 का HCF निकाला तो अगेन 2 आया। अब कहते हैं तो हमें भी पता था, हमने जो बताना चाह रहा था वो समझ लेना, कितना है 2। अब फिर वापस घुमाता, अब मैंने निकाला HCF में 2 4 6, सही है, क्योंकि वही एग्जैक्ट दोबारा लिखा। अब आ जाइए HCF 2 और HCF 4 और 6, मैंने 2 का HCF को छोड़ ही दिया, 2 को ले लिया, मेरा मूड हुआ यार 4 और 6 का HCF के साथ 2 का फिर HCF निकालते हैं। अब आ जाए HCF ऑफ 2 एज इट इज, HCF किसका ना 4 और 6 का, ये तो फिर अगेन 2 ही होता है। 2 और 2 का HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और 2 and 2 अगेन 2। अब जरा बताओ, यहां पर जिस ढंग से निकालना है, यानी कि पेड़ इधर से उधर बना के फिर उल्टा सुल्टा करके HCF निकाला तो भी 2 आया, इधर उल्टा सुल्टा पेड़ बना के देखा तो भी 2 आया।
इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा ना, यही बात यहाँ लागू करने वाला। क्या बताना चाह रहा था, अब जरा इस पे आ जाइए, क्योंकि मुझे ये पता है कि HCF में 2 4 3 एलिमेंट का निकालना है, तो पहले किसी भी एलिमेंट का पेयर किसी के साथ बना के उसके आंसर का पेयर तीसरे के साथ बना के निकालो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। और ये बात मुझे प्रैक्टिकली पता था और प्रैक्टिकली नॉलेज थी, इसलिए उस नॉलेज को घुमा के लिख रहा हूं। अगर बाय चांस ये मुझे बेसिक का ना पता होता तो फिर मैं घुमाने में फंस जाता, ठीक है। और इसलिए प्राइमरी की क्लास इंपॉर्टेंट होती है, और अगर किसी को HCF नहीं आता हो तो 5वीं 7वीं में दोबारा एडमिशन लेगा और प्यार से फिर पढ़ना है, ठीक है। HCF आ जाएगा, आगे बढ़ो। HCF ऑफ AB, मेरा मूव ही नहीं हुआ, A और मैंने HCF किसका निकालना है, B और C का, सही है। अब आ जाओ जरा HCF ऑफ दैट, ये क्या है जानते हो, ये है A ऑपरेट B ऑपरेट C, क्योंकि HCF B और C पे लेके जाओगे तो B ऑपरेट C है। इसका मतलब ये पूरे का पूरा रिजल्ट किसके बराबर है, A ऑपरेट B ऑपरेट C के, therefore it is associative। और मुझे पहले पता था, इसने घुमा के प्रूव कर दिया। पहले पता था कि LCM की बात कर लो या HCF की बात कर लो, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी तो होनी ही होनी है, इसलिए मैंने उसी ढंग से, क्योंकि और मैंने हमेशा कहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी पिक्चराइजेशन माइंड में बननी बहुत कंपलसरी होती है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी कि क्वेश्चन हमेशा ओरली सॉल्व होता है, उसके बाद राइट डाउन करना शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव के बाद ये कहता है, यार बताइए क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, निकाल रहे। अब मैं इसको थोड़ा इधर रब कर रहा हूं। अब हम जाएंगे आइडेंटिटी, किस पे जाएंगे, आइडेंटिटी। टू फाइंड आइडेंटिटी, लेट टू फाइंड आइडेंटिटी, लेट, वही तो घिसी पिटी बातें पहले कर रहे थे, लेट E be the identity, let E be the identity of the set. It implies that A operate E is equal to E operate A for all A belongs to N। थोड़ा दिक्कत है, ये तो डेफिनेशन ही लिखी है, एक आध कहते हैं इसमें भी दिक्कत है। अगर इसमें भी दिक्कत है तो जैसे आपको आपका नाम याद है ऐसे आपको ये डेफिनेशन भी याद ही होनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैथ में मुझे पता है, जो चीज निकालनी है सामने नहीं पड़ी हो तो मान के चलते हैं। मैंने E को क्या मान के चला, आइडेंटिटी। अगर E आइडेंटिटी थी तो N के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता, उत्तर वापस, आंसर वापस A ही आता, यानी कि आइडेंटिटी का ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नाउ A operate E is equal to A, it implies that, ये तो डेफिनेशन से उठाया है, और ये बात भी कह दूं, as operation is commutative, बता जरूर देना, नहीं तो मुझे दोनों चीजें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, पहले मैं इसी से काम चला रहा हूं, इसको मैंने छोड़ ही दिया। नाउ A operate E क्या बना भाई, HCF of AE is equal to A। HCF of A operate E is equal to A, थोड़ा सा प्यार से समझना जरा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर A और E का क्या रहा है, A, क्या रहा है, A। तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहता हूं 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 4 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, 2 4 को डिवाइड करता है। अगर मैं कहता हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर A और E का A है तो A E को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, A E को क्या करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, मेरी यादाश्त में तो भाई, मेरी नॉलेज में तो डिवाइड ही करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, डिवाइड ही करना चाहिए, मेरे नॉलेज में तो यही, आपकी नॉलेज में कुछ हो तो समझ लेना जरा, पर मैं आज तक यही
कि ऐसा होता है, और वैसे मैं सच ही मान के चला हूं, प्रैक्टिकल ही करने के बाद ही बोल रहा हूं। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए और ई का, जैसे 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो इसका मतलब 2 4 को पक्का डिवाइड करेगा। समझाइए, आगे बढ़ते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इट implies that a divides e, but in natural number it is not always possible for all a, याद रखना, for all a belongs to n, but it is not possible, but it is not possible in natural number, in natural number कि एक नंबर हर एक नंबर को डिवाइड करे 1 के अलावा, 1 के अलावा 1 है। हाँ, अगर बाय चांस आप कहते हैं, फिर अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेता तो 1 और e का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्या नहीं आ सकता, क्या था 1 ही आता, क्या था 1 ही आता, फिर आइडेंटिटी तब भी नहीं आई। मेरी बात नहीं समझ आई ना? ये कब पॉसिबल था कि जब दोनों की वैल्यू मेरे पास 1 ही होती तो बात सही है, 1 के अलावा तो कोई रिजल्ट बनता ही नहीं, फिर आइडेंटिटी का वो तो एक ही वैल्यू पे चला गया, एक ही वैल्यू आइडेंटिटी अब कह दो 1, क्या कह दिया 1। अब चलिए मैं मान लूं 1, अगर e 1 हो जाता डिवाइड तो करता है, पर क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर ए आता, नहीं आता, फिर 1 आता, यानी कि ये भी पॉसिबल है नहीं। तो बट इट इज नॉट पॉसिबल इन नेचुरल नंबर, देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मैं कहूंगा आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं गलत ना बता दे आप लोग। हाँ, शुक्र है, सही बोला, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अब आ जाइए, ये हो गई यहां तक का पार्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अब बात करता है किसकी, अब बात करता है इस रिजल्ट की 24 और 18, कुछ नहीं करना। नाउ 24 ऑपरेट 18 इज इक्वल टू HCF ऑफ 24 18, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देख लेना, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होता है, क्या होता है 6। और ये कहोगे कि प्राइमरी की तरह से निकाल के दिखाऊं तो शायद मुझे थोड़ा सा ओड लगेगा, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का कितना होता है 6, इसी ध्यान से कितना होता है 6, दिस इज द आंसर। इस बात ये आपका क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। अब एक चीज रहती है, यानी कि कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। कंपोजिशन टेबल, थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बात करेंगे कंपोजिशन टेबल क्या है, यानी कि कंपोजिशन टेबल बनाते कैसे हैं। एक्चुअली ऑपरेट की पूरी की पूरी एक जगह पे पूरे का पूरा रिजल्ट डिफाइन कर लेना कंपोजिशन टेबल में ही पॉसिबल है। नहीं समझे ना? किसी ऑपरेशन को वो हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फाइनली रिजल्ट लिखना कंपोजिशन टेबल में ही पॉसिबल है। जैसे अब मैं बताता हूं कैसे। मान लेते हैं मैं कंपोजिशन टेबल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं कंपोजिशन टेबल। कैसे देख, मान लेते हैं मैंने एक सेट बनाया A 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फाइंड कंपोजिशन टेबल, A ऑपरेट B इज इक्वल टू AB, यानी कि इसकी मैं कंपोजिशन टेबल बना। ठीक है, क्या कहा कंपोजिशन टेबल बनानी है A ऑपरेट B इज इक्वल टू AB की प्रोडक्ट, यानी कि ऑपरेशन क्या लगाना प्रोडक्ट में। आ जाइए लिखते कैसे, देख ये हुआ अपने पास कंपोजिशन टेबल, यहां लगाया साइन, जिसकी बात कर रहा था साइन मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन लगा दी। ठीक है, बाय चांस होता है a + b - 2, तो तब मैं क्या कहता है यहां ऑपरेट कर देता है कि चलिए यार कमेंट ज्यादा नहीं गानी, ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन दे ही रखा है। ठीक है, अब यही सही, अब ये लग गया तो ये सही, पहले वाला भी सही था, गलत नहीं था, क्योंकि वहां प्रोडक्ट ही दे रखी थी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ऑपरेशन किस टाइप का है।
एक सिंपल ऑपरेशन हो तो लगा देते, वरना हम कह देते जो ऑपरेट था वही का साइन डाल दो। अब एलिमेंट लिखो इसके, ये 1, ये ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बारी आई पहले एलिमेंट की, लिखा भाई पहला लिखा, फर्स्ट का फर्स्ट से ऑपरेट 1 ऑपरेट 1 है, यानी कि दोनों की गुणा 1, सही है कि नहीं? 1 ऑपरेट ओमेगा यानी कि 1 और ओमेगा की गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। 1 और ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? ओमेगा। क्या आएगी? ओमेगा। फिर कैसे आया? 1 का ऑपरेशन सबके साथ थोड़ा हुआ है, अभी तो 1 का 1 से हुआ है, 1 का ओमेगा से हुआ है। 1 का ओमेगा स्क्वायर से प्रोडक्ट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अब बारी किसकी आएगी? अगले एलिमेंट की निकालना। नेक्स्ट एलिमेंट ओमेगा, ओमेगा की पेयर है 1 के ओमेगा ऑपरेट 1 यानी कि इस एलिमेंट का ऑपरेशन सबके साथ, ओमेगा का ऑपरेशन 1 के साथ, 1 ऑपरेशन ओमेगा यानी कि 1 मल्टीपल ओमेगा यानी कि ओमेगा, ओमेगा ऑपरेट ओमेगा यानी कि ओमेगा गुणा के ओमेगा यानी कि ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट ओमेगा गुणा ओमेगा क्यूब स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब, दैट इज 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। नेक्स्ट बारी आई ओमेगा स्क्वायर की, यानी कि पहले ओमेगा का ऑपरेशन 1 का ऑपरेशन सबके साथ, फिर ओमेगा का ऑपरेशन सबके साथ, अब ओमेगा स्क्वायर का ऑपरेशन सबके साथ। ओमेगा स्क्वायर ऑपरेट 1, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा भाई, ओमेगा स्क्वायर ऑपरेट ओमेगा यानी कि ओमेगा स्क्वायर गुणा के ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर गुणा के ओमेगा, ओमेगा क्यूब यानी कि 1 यानी कि 1। अब आगे बढ़े, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 4 क्योंकि ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन है, ओमेगा स्क्वायर की प्रोडक्ट ओमेगा स्क्वायर से कितना हुआ? ओमेगा की 4, और ओमेगा की 4 कितना होता है? ओमेगा। तो एक कंपोजिशन टेबल बन गई। क्या बन गई? कंपोजिशन टेबल। इसमें इनवर्स और आइडेंटिटी बताना बहुत सा आसान है। देख इसके अकॉर्डिंगली 1 है, इसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 का ऑपरेशन सबके साथ करके देखा, मेन वैल्यू की कोई वैल्यू में चेंज नहीं आई, हर एक रिजल्ट की वैल्यू सेम ही बची। इसका मतलब 1 क्या है? आइडेंटिटी। अब कहोगे सर इनवर्स क्या है? अभी बताओ। 1 का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है ओमेगा। नहीं समझे? क्योंकि आइडेंटिटी 1 आई तो कंफर्म हो गया, आइडेंटिटी 1 है। अब इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये है कि ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आइडेंटिटी दे, अब आइडेंटिटी यानी कि ऑपरेशन के बाद जो उत्तर 1 दे। अब देख लेना 1 का ऑपरेशन किसके साथ लगाया कि उत्तर 1 आया यानी कि आंसर 1 आया, तो 1 को ऑपरेट 1 के साथ किया तो आंसर 1 आया था, इसका मतलब 1 का इनवर्स 1 है। अब बारी आई ओमेगा का इनवर्स क्या है? अब देखो ओमेगा को ऑपरेट इनमें से किसके साथ किया कि आंसर 1 आया? ओमेगा का ऑपरेट ओमेगा स्क्वायर से किया तो आंसर 1 आया, इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है। बार बार देखना इस वीडियो को, थोड़ा रोक रोक के, तब ये बात अपने आप समझ आ जाएगी। अब देखो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ढूंढना था, तो मैं देखूंगा यार ओमेगा स्क्वायर का इनमें से किसके साथ ऑपरेट किया कि उत्तर 1 आया। तो देखा ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से ऑपरेट किया तो आंसर 1 आया हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स से ओमेगा है। ये ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है? ओमेगा, यानी कि आइडेंटिटी भी बता दी और इनवर्स भी। आगे बढ़ते हैं, एक और कंपोजिशन टेबल ले लेते हैं। ले ले, आपके एक्सरसाइज में तो कोई पैटर्न दे दे रखा, किसी और में देख लेते हैं। देख लेते हैं एक और एग्जांपल आपका बुक का पढ़ते रहना, ये कंपोजिशन टेबल बनाते हैं ऐसे। एक और देख लेते हैं। अब देख जरा लास्ट और टुडे की लास्ट, उसके बाद मैं स्टॉप ही कर रहा हूं। कहता है मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट लिया इसने A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कहता है कंपोजिशन टेबल बना, यदि A ऑपरेट B करूं तो साइन दे रखा है A ऑपरेट B डिफाइंड एज कैसे? मिनिमम ऑफ A एंड B, मिनिमम ऑफ, या इसे लिखिए कैसे? A
ऑपरेट बी, ए ऑपरेट बी, क्या दे रखा ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब समझ लो जरा, एक मिनट भाई, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, अच्छा कहाँ पहुंचे हो भाई? हाँ तो अंदर जाना है, अंदर अंदर। एक काम करो आप, इस जहाँ भी खड़े हो ना 5-7 मिनट वेट करो, मैं आके फोन करूंगा 5-7 मिनट में। ओके भाई सॉरी, ठीक है संभाल लेते हैं। ओके ये कहता है ए ऑपरेट बी यानी किस टाइप का लगाना, तो इसका मतलब दे रखा है मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, इसका मतलब समझ लो जरा। सबसे पहले जब मैं कंपोजिशन टेबल लगा रहा हूं तो ऑपरेशन लिया है ये, तो ये सही, वरना ये लिखना पड़ता मिनिमम ऑफ ए एंड बी। एलिमेंट लिखे सारे 1 2 3 4 5। अब हर एलिमेंट का हर से ऑपरेट करना कर लेते हैं। देख पहली बारी आई 1 की, 1 ऑपरेट 1 है, यानी 1 का ऑपरेशन 1 के साथ रिजल्ट लिखना है दोनों में से 1 और 1 में से जो छोटा हो, क्योंकि मिनिमम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का ऑपरेशन लगाइए पर आंसर वो लिखिए जिन दोनों नंबर में से जो नंबर छोटा हो। 1 को ऑपरेट 1 के साथ किया, अब चेक कर ऑपरेशन के बाद रिजल्ट क्या लिखा 1 है, क्यों? क्योंकि 1 और 1 में से छोटा 1 ही है, इससे छोटा इन दोनों में से तो कोई छोटा है नहीं, दोनों बराबर थे, 1 ऑपरेट 1 इज इक्वल टू 1। 1 ऑपरेट 2 कितना आया 1, क्यों? क्योंकि 1 और 2 में से छोटा 1 है। 1 और 3 1, 1 और 4 1, 1 और 5 1, क्यों? क्योंकि 1 का ऑपरेट 1 से किया तो भी ऑपरेशन के बाद दोनों में से देखना था रिजल्ट लिखते हुए कि छोटा कौन, तो छोटा था 1। 1 और 2 में से छोटा कौन, मिनिमम कौन 1। 1 और 3 में मिनिमम कौन 1। 1 और 4 में मिनिमम कौन 1। 1 और 5 में मिनिमम कौन 1। मेरी बात समझे? इसके बाद बारी आई 2 और 1 के साथ ऑपरेट किया, 2 1 1, 2 2 2, 2 3 2, कुछ समझ रहे हो? यानी कि 2 और 3 के साथ ऑपरेट किया तो जो छोटा नंबर होगा, जो मिनिमम नंबर होगा वो लिखना मींस 2 ऑपरेट 3। अब लिखते हुए आंसर लिखते हुए देखो इनमें से छोटा कौन है, छोटा कौन है 2, तो लिख दो 2। जैसे अगला 2 ऑपरेट 4, 2 ऑपरेट 4 लिख दो भाई, कौन सा लिखना है, इन दोनों में से जो छोटा हो यानी कि मिनिमम हो, वो तो 2 है, समझ आ गई? तो 2 ऑपरेट 4 2, 2 ऑपरेट 5 2। बारी किसकी आई 3 की, 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में, कुछ समझ आ रही है? मींस 3 और 1 के साथ ऑपरेट किया, छोटा कौन 1 तो 1 लिख दिया। 3 और 2 में छोटा कौन 2 तो 2 लिख दिया। 3 और 3 में कोई छोटा बड़ा नहीं, 3 दोनों इक्वल है इसलिए 3। 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3। इसी तरीके से 4 के साथ ऑपरेट करोगे तो कौन आएगा, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, आगे 4 और 4। जब 5 के साथ करोगे तो 1 2 3 4 और 5। ये कंपोजिशन टेबल बन गई। क्या बन गई? कंपोजिशन टेबल। क्लियर? तो ये आपके पास रिजल्ट आ, इस तरीके से हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, समझ आई? और फिर भी अगर बाय चांस कोई कंपोजिशन टेबल में ना समझ आया हो, पूछना हो तो व्हाट्सएप कर देना, फिर डिस्कस कर लेना, ठीक है? थैंक यू। और ये मेरे ख्याल में बाइनरी ऑपरेशन बोर्ड लेवल पर मुझे इतना ही डिस्कस करना था। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई बात छूट गई है, वैसे मैं जानता हूँ नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन नहीं बताया मैंने अभी तक, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। फिर भी चलिए फिर बात करेंगे जब भी कभी, अगर आगे के लेक्चर में एक बार बता के फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।